हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे फ्रेश एपिसोड ऑफ आईपीएल प्रीव्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2025 का 57वां मुकाबले के बारे में, जो कि आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। और ये मुकाबला ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। और पिच के बारे में बात करें तो ईडन गार्डन्स कोलकाता के पिचेस बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी रहती है। ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पे जमकर रन बरसेंगे। दोनों टीम में पावर हिटर्स हैं, तो उम्मीद करेंगे दोनों टीम 200 का आंकड़ा आज के मुकाबले में छुएं। लेकिन गेंदबाजों के पास भी वहाँ पे स्पिनर को ग्रिप करने के लिए मदद मिलता है, तो दोनों टीम के पास स्पिन के विकल्प भी हैं। तो एक अच्छा कड़ी मुकाबला देखने को मिलेगा। टक्कर वाला मुकाबला आज हमें उम्मीद है देखने को मिलेगा। और जो गेंदबाज शुरुआतों में लेके आएंगे, तेज गेंदबाज, उनको स्विंग भी है। और जो तेज गेंदबाज वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करेंगे, स्लोअर रन, कटर, यर्कर, उनके पास भी मदद है। तो उम्मीद करेंगे आज सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों के पास ग्रिप करने का मदद रहेगा। इस पिच में वो भी घातक साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए। तो एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगा बल्ले और गेंद के साथ, क्योंकि कंडीशन दोनों के फेवर में थोड़ा बहुत है। हालांकि बल्लेबाज के लिए ज्यादा अनुकूल है। स्ट्रोक मेकिंग यहाँ पर इजी है, तो 200 का आंकड़ा बनेगा। वहीं विकेट भी गिरेंगे और स्पिनर भी कारगर साबित होंगे। हेड टू हेड के बारे में बात करें तो केकेआर 11 मुकाबला जीता है, तो वहीं 19 मुकाबले में सीएसके को जीत मिली है। लेकिन 2022 से देखेंगे हम तो केकेआर 3-2 से आगे 3 मुकाबला केकेआर जीता है, तो सीएसके को 2 मुकाबले में जीत मिली। ये रिकॉर्ड 2022 से। तो फिलहाल का फर्क को लेके हम सोचेंगे तो आज का मुकाबला हमारे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर जीत रहा है। तो सीएसके उम्मीद करेगा कि आप थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करें एक जीत के साथ। हालांकि उनका सफर खत्म हो चुका है। इस संस्करण के आईपीएल में वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव लेके जाना चाहेंगे और अपने कैंपेन को खत्म करना चाहेंगे। 1-2 जीत जो भी मुकाबले हैं वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके अगले सीजन प्रेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन केकेआर के लिए कोई भी मौका नहीं है। एक हार उनको प्लेऑफ से बाहर कर सकता है। केकेआर को अगले 3 मुकाबले में जीतना बहुत जरूरी है। 3 मुकाबले में यानी कि 6 पॉइंट आते हैं, तो उनका हो जाएगा 17 पॉइंट। अभी 11 मुकाबले में 11 पॉइंट के साथ हैं, तो 17 पॉइंट के साथ भी क्वालिफिकेशन गारंटी नहीं है। ये इस साल का आईपीएल का खास बात है। हम देखते थे पिछले आईपीएल में अगर 16 पॉइंट 14 पॉइंट में भी टीमें प्लेऑफ पहुंचती थी, लेकिन इस साल 17 पॉइंट लेने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्लेऑफ रन रेट फिर भी एक मसला रहेगा। केकेआर के जो स्पिनर हैं इस साल 31 विकेट लिए हैं और बाकी टीमों के कंपैरिजन ये बहुत आगे है स्पिनर विकेट लेने के मामले में। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण विपक्षी टीमों को काफी परेशान किया इस साल। और वहीं देखेंगे रविंद्र जडेजा, जिनको प्रमोट किया गया है सीएसके टीम में टॉप ऑर्डर में। उन्होंने पिछला मुकाबला जो कि आरसीबी के साथ खेला गया था, अपने करियर का सर्वाधिक व्यक्तिगत टोटल बनाने में कामयाब रहे। 77 रन के नाबाद पारी खेले। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट एक मसला है, उन्होंने टीम को जीत नहीं दिला पाई। और एक पॉजिटिव चीज ये है सीएसके के लिए, आयुष महात्रे ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। अटैकिंग बल्लेबाज हैं और पावर प्ले में उन्होंने 3 छक्के जड़े हैं। और बाकी सीएसके के जितने बल्लेबाज हैं उनको कंपैरिजन करें तो वो बाकी बल्लेबाज सिर्फ 5 छक्के जड़ेंगे। एक के मुकाबले बाकी को कंपैरिजन आप करके देखिए। और ये एक समस्या है कि पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी नहीं हो रही है सीएसके की ओर से, जिसका कारण पॉइंट टेबल में आपको वो सबसे नीचे दिखते हुए नजर आएंगे। और केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे कप्तान लीडिंग स्कोरर हैं उनके टीम के लिए, लेकिन उनका रिकॉर्ड 2 तरह का है। स्पिनरों के सामने वो काफी स्ट्रगल रन बनाने के मामले में, अपना विकेट गंवाने के मामले में। वहीं पेसर के सामने वो काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं विद टाइमिंग और इनफील्ड को भेजते हैं जब भी पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट है 185 और 3rd बेस्ट स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले
के मामले में उनका स्ट्राइक रेट तीसरे नंबर पर है, लेकिन उनका रिकॉर्ड कंट्रास्टिंग है पेस के सामने और स्पिनर के सामने। हम देखेंगे पेसर के सामने उनका एवरेज है 104.5 का और स्ट्राइक रेट है 174.17 का, यानी कि पेसर को जमकर धो रहे हैं। लेकिन जब गेंद टर्न होना शुरू हो जाता है, स्पिनर अटैक में आ जाते हैं, पावर प्ले खत्म हो जाता है, उनका स्ट्राइक रेट गिरकर हो जाता है 16 स्ट्राइक रेट उनका हो जाता है 114.56 और उनका एवरेज हो जाता है 16.86 का। तो सीएसके के स्पिनर शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे, जो कि 28 विकेट ले चुके हैं इस आईपीएल में नूर अहमद और रविंद्र जडेजा। तो आज वो शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे अजिंक्य रहाणे उनके वीक पॉइंट को लेके। तो ये चिंता का विषय है कि क्या के कप्तान के लिए कि उस स्पिनर को अच्छे से सामना नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आई है सीएसके की टीम की ओर से, वंश बेदी इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं ड्यू टू इंजरी। उनके जगह पर टीम ने बैकअप प्लेयर के हिसाब से लिए उर्मिल पटेल को रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है वंश बेदी के जगह पर उर्मिल पटेल शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उन्होंने 28 गेंदों पर एक मुकाबले में शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सैकड़ा जड़े थे, चौके छक्के जबरदस्त लगाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज के मुकाबले में उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मौका मिले, क्योंकि शेख रशीद इस साल आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए। केकेआर के स्पिनर दोनों सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती इस साल के आईपीएल में काफी घातक साबित हुए हैं। हालांकि वो स्ट्रगल करते नजर आए हैं जब भी पहले गेंदबाजी होती है और उनका रिकॉर्ड मिडिल ऑर्डर के सामने, सीएसके के मिडिल ऑर्डर के सामने काफी अच्छा है। हम देखेंगे तो शाम करन और शिवम दुबे लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं उनके सामने। और द ग्रेट MSD महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर आईपीएल, वो भी इन दोनों गेंदबाज के सामने स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो एक अच्छा मैचअप आज देखने को मिलेगा, शाम करन, शिवम दुबे, MSD वर्सेस वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। महेंद्र सिंह धोनी तो अपने करियर में सुनील नारायण को एक भी छक्के जड़ नहीं पाए। ये बहुत ही चिंता का विषय है सीएसके के फैन के लिए कि इतना बड़ा बल्लेबाज सुनील नारायण को एक भी छक्का नहीं जड़ पाए। आयुष मात्रे जो कि 17 साल के खिलाड़ी हैं और सेंसेशनल नॉक, पिछले मुकाबले में उन्होंने आरसीबी के सामने 94 रन बनाए थे, सैकड़ा से सिर्फ 6 रन दूर रह गए थे और काफी इंप्रेस किया। और जो अपने समर्थकों को, आलोचकों को जवाब दिया उन्होंने अपने बल्ले के साथ। और पावर प्ले में उन्होंने तेज पावर प्ले हिटिंग स्ट्रोक लगाए थे। ये मिस कर रहा था सीएसके इस साल के संस्करण में, जिसके कारण उनका सिचुएशन आप देख सकते हैं पॉइंट टेबल पर किस तरह का है। और पावर प्ले में रन बनाने के मामले में सीएसके सबसे नीचे है 8.1 रन रेट के साथ। ओ बाकी कंपेरिजन टू ऑल अदर टीम दे आर बॉटम ऑफ द टेबल। तो स्ट्राइक रेट के मामले में हम देखेंगे आयुष मात्रे 189 स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, और इस संस्करण में पावर प्ले में मिनिमम 50 गेंद जो बल्लेबाजों ने खेला है उनके कंपैरिजन सबसे टॉप पर है स्ट्राइक रेट के मामले में। तो ये मिस हो रहा था सीएसके के लिए और काफी देर हुआ आयुष मात्रे को टीम में इंट्रोड्यूस करना। अगर नए खिलाड़ियों को पहले मौके देते, जब डेवन कन्वे और अच्युत रविंद्र फेलियर हुए, उनको बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, तेज चल रहा, तो उस वक्त अगर आयुष मात्रे को मौका देते, ये हो गया जब चिड़िया चुग जाए खेत, तो उसके बाद कुछ करने से कोई फायदा नहीं। केकेआर का स्पिनर सबसे बेस्ट इकोनॉमी उनका 7.6 का है इस आईपीएल संस्करण में, और उन्होंने 31 विकेट लिए।
और सीएसके वहीं पे 32 विकेट गंवाए हैं स्पिनरों के सामने, और स्ट्राइक रेट भी उनका कम हो जाता है, 124 का स्ट्राइक रेट है स्पिनरों के सामने। तो ये चिंता का विषय है सीएसके के लिए कि स्पिनरों को स्ट्रगल करते नजर आए हैं, और सामने आज रहेंगे सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रण किया जाए केकेआर को, तो वहां पे स्ट्रगल करते नजर आते हैं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण को एक विकेट नहीं मिला जब पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबले में, वहीं वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ 1 विकेट मिला है 3 मुकाबले में जब केकेआर टीम ने पहले गेंदबाजी की। तो आप अगर टीम बना रही हैं तो पहले गेंदबाजी अगर केकेआर की होती है तो हम वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। और सुनील नारायण क्योंकि वो बल्ले और गेंद दोनों विकल्प है उनके पास, तो उनको ड्रॉप करना बहुत ही रिस्की रहेगा। हालांकि कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बना सकते हैं अगर पहले गेंदबाजी केकेआर की होती है। और धोनी का स्ट्राइक रेट केवल 52 का है, सुनील नारायण के सामने एक भी छक्का नहीं जड़े करियर में। वहीं वरुण चक्रवर्ती के सामने उनका एवरेज है 4 का, यानी कि 4 रन बनाने के बाद वो वरुण चक्रवर्ती को अपना विकेट गंवा देते हैं, और उनका स्ट्राइक रेट है वरुण चक्रवर्ती के सामने 63 का। महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट फिनिशर, इतना बड़ा नाम लेकिन स्ट्रगल करते नजर आती हैं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के सामने। और केकेआर के पेसर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड में। कंपैरिजन देखेंगे हम, होम ग्राउंड में उनका इकोनॉमी है 11.1 का, और एवे में उनका इकोनॉमी है 9.3 का। प्रति ओवर 9.3 रन खर्च करते हैं अपने होम ग्राउंड से बाहर, होम ग्राउंड में 11.1 रन प्रति ओवर, और उनका एवरेज है होम ग्राउंड पर 35.2 का, एवे पे है 30.6 का। तो होम ग्राउंड को एंजॉय नहीं करते हैं केकेआर के पेसर। और जाडेजा इस साल के आईपीएल में केवल एक ही गेम में अपना कोटा खत्म किया। नूर अहमद पहले हाथ में काफी घातक नजर आ रहे थे, और दूसरे हाथ में देखेंगे 6 मुकाबले में, पिछले 6 मुकाबले उन्होंने केवल 5 विकेट लिए। तो देखेंगे आज का मुकाबला एक जबरदस्त मुकाबला रहेगा। उम्मीद है